आखिर क्या कारण है कि चिराग पासवान तमाम कोशिशों के बाद भी दलितों के नेता बनते हुए नजर नहीं आ रहे? अपने तरफ से पूरा कोशिश किए, लेकिन उसके बाद भी अब ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे दलित इन्हें स्वीकार नहीं कर रहे हैं और वो जो 17% दलितों का वोट है, वो कहीं ना कहीं इनसे ज्यादा ताल्लुक नहीं रख पा रहा है। इसी के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं, बताने वाले हैं चिराग पासवान के उन 4 वजहों के बारे में जिसकी वजह से वो दलितों के नेता नहीं बन पाए। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। चिराग पासवान जो दलितों के नेता के रूप में उभरे थे, अचानक ऐसा क्या हो गया कि दलित इनका विरोध तक करने लगे? अचानक ऐसा क्या हुआ कि चिराग पासवान को दलित जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे? और दलित तो छोड़िए, पासवान समाज तक इनको अस्वीकार कर रहा है। उसी के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं और सीधे सीधे चल के आपको उन मुद्दों को समझाते हैं। वो 4 कारण बताते हैं जिसकी वजह से चिराग पासवान इन दिनों मुश्किल में है और मुश्किल के पीछे का वजह क्या है। अभी देखिए, अभी ये है ज्वलंत मुद्दा। आज ही के दिन भारत बंद है और भारत बंदी में भी चिराग का विरोध जो है वो स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। भारत बंद में चिराग का विरोध अब क्यों हो रहा है? चिराग का विरोध, चिराग पासवान को लेके बैनर तख्तियां तक निकाली जा रही है। जो इनके ही समुदाय के लोग हैं वो हाथों में तख्ती रख के उसके ऊपर लिखे हुए हैं कि भाई चिराग पासवान जो है वो पासवानों को बेचना बंद करे, और साथ ही साथ लिख रहे हैं कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार होश में आए। तो ये बात है कि जो इनके नेता हैं वही इनके सपोर्ट में नहीं है। हालांकि इन्होंने कोशिश किया, इन्होंने भारत बंद का समर्थन भी किया, ये कहा कि भाई ये भारत बंद के साथ है, भारत बंदी के साथ है। लेकिन उसके बाद भी जो लोग हैं इनके ऊपर भरोसा नहीं जता रहे। इन्हीं के समुदाय के लोग इनका विरोध भी कर रहे हैं कि भाई चिराग पासवान ज्यादा पासवानों को बेचना नहीं करें, मतलब पासवानों को बेचना बंद कर दे। ऐसा करने से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। और साफ साफ तौर पे तख्ती में लिख के लोग जो है वो घूम रहे हैं, लटका के। भीम आर्मी के लोग बताए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनके समाज से भी आते हैं लोग वो, और उन्होंने साफ तौर पे चिराग पासवान के लिए एक मैसेज जारी कर दिया है कि आप पासवानों को बेचना बंद कर दीजिए। तो मतलब अगर भारत बंद हुआ तो इसके ऊपर वजह बताया गया कि आरक्षण को लेके कहीं ना कहीं भारत में बंदी की गई है। सुप्रीम कोर्ट का जो मामला था उसको लेके भारत बंद किया गया। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि क्रीमी लेयर का प्रावधान अब एसटी एससी आरक्षण में भी होगा, मतलब कोटे के अंदर कोटा दिया जाएगा। और इस वजह से तमाम एसटी एससी के जो नेता हैं वो भड़क जाते हैं। हालांकि चिराग पासवान भी इसका विरोध करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो दलितों के, महादलितों के नेता बन जाए। और इसी को लेके जब भारत बंदी होती है तो उसमें चिराग पासवान का ही पोस्टर बना के निकाल दिया जाता है कि भाई आप ज्यादा पासवानों को जो ये बेच रहे हैं वो बेचना बंद कीजिए और ज्यादा लीडर वीडर ना बनिए आप दलितों का। तो साफ तौर पे यहाँ पे नकार दिया गया और यहाँ पे चिराग पासवान को दलित जो है, दलित समुदाय जो है, अपना नेता मानने से इनकार कर दे रही है। दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट जो है इस पॉइंट को कनेक्ट करता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव 2024 को याद कर लीजिए। और जब जब मोदी जी के लिए यह कहा जाता था कि आरक्षण विरोधी हैं मोदी जी, तब तब चिराग पासवान उनके ऊपर कुछ बोलते हुए नजर नहीं आते थे, क्योंकि उनको मोदी का हनुमान बने रहना था। अब जब वो मोदी के हनुमान बन गए तो सीधे तौर पे अगर आप मोदी जी के साथ हैं तो मतलब आप आरक्षण के विरोध में हैं। एक मैसेज के तौर पे ये फैलाया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आरजेडी तो लगातार हमलावर भी रही इस बात को लेके, और आरजेडी ने इस बात को मैसेज के तौर पे फैलाया कि जो मोदी जी हैं वो आरक्षण का विरोध करते हैं, आरक्षण के विरोध में खड़े हैं। और इस वजह से मोदी जी की वजह से, अब चूंकि ये मोदी के हनुमान हैं, मोदी जी के लिए बहुत लॉयल हैं, तो इस वजह से चिराग पासवान के ऊपर भी दलितों का ध्यान गया कि भाई आप तो दलितों के नेता थे, आप वहां कहां से पहुंच गए? या फिर जो भी आरक्षण का मुद्दा आ रहा है उसके ऊपर आप बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? तो इस वजह से कहीं ना कहीं यहां पे चिराग पासवान थोड़े से पिछड़ गए। मोदी के हनुमान तो बन गए और हनुमान बने बने इन्होंने अपना स्ट्राइक रेट 100 तो पहुंचा लिया, लेकिन विधानसभा के चुनाव में इनको भारी दिक्कत होने वाला है इसी वजह से, क्योंकि ये मोदी के हनुमान है। मतलब एक तरफ मोदी जी इनको फायदा पहुंचा दिए, दूसरी तरफ चिराग पासवान को नुकसान भी इसका झेलना पड़ेगा। अब सिर्फ फायदा फायदा चाहिएगा तो वो तो मिलने से रहा, तो आपने मोदी को चुना, आपसे आपके जात के लोग नाराज हो गए। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं दलितों ने इनका विरोध शुरू कर दिया। और विरोध आपने देखा, भारत बंद में तक इनका विरोध देखने को मिला है। और आप अब देख लीजिए, ये है तीसरा कारण, पासवानों ने ठुकराया। अब पासवानों ने क्यों ठुकराया? पासवान समाज जब यही पटना में
अपना एक तरीके से अपने लिए कुछ डिमांड कर रहा था, जहाँ पे वो बता रहा था कि कुछ एक जो पद है वो हमारे लिए होना चाहिए, चौकीदारों का पद हमारे लिए होना चाहिए। इनके पिताजी के लिए मूर्ति बनाने का मांग किया जा रहा था और वहां पे पासवानों के ऊपर लाठीचार्ज होता है और तब चिराग पासवान कुछ नहीं बोलते, मतलब इसके ऊपर इनका कोई बयान नहीं आता। वहीं इनके चाचा जो है पशुपति पारस, वो बोलते हैं, लेकिन चिराग पासवान एकदम से कुछ नहीं बोलते, एकदम अपना मुंह बंद कर लेते हैं यहाँ पे। और इस वजह से इसका इम्पैक्ट पड़ता है पासवानों पे। अब जब मैं तख्ती की बात कर रहा था कि तख्ती पे लिख के लोग घूम रहे हैं कि आप पासवानों का नेता बनना और पासवानों को बेचना जो है वो बंद कर दीजिए चिराग पासवान, तो यहाँ पे ये साफ तौर पे दिखाया जा रहा है कि आप उस वक्त चुप रह गए और चुप रहने का वजह था कि आप नीतीश सरकार के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहते थे। अब चूंकि आप बोलना नहीं चाहते थे तो फिर तो मुश्किल होगा, और यही बात है, अगर आप एक को बचाएंगे तो दूजा रूठ जाता है, ये बात सुना होगा आपने। तो आपने नीतीश को बचाया, आपने मोदी को बचाया, आपसे दलित रूठ गए, आपसे पासवान रूठ गए, और यही वजह हुआ कि अब पासवान या फिर दलित जो है इनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। पासवानों ने अब ठुकरा दिया। आज तख्ती पे लिख के ये बोल रहे हैं पासवान समाज के लोग कि भाई आप चिराग पासवान पासवानों को बेचना बंद करें। अब सीधे सीधे तौर पे चिराग पासवान को जब ऐसा बोला जा रहा है तो यहां पे ये साफ हो गया है कि दलित को साधने चले थे, इनके समाज के लोग इनको ठुकरा दिए, और जब इनके समाज के लोग इस तरीके से तख्ती पे लिख के इनको ठुकराने का ऐलान कर रहे हैं तो मुश्किल में तो पड़ ही जाएंगे ना चिराग पासवान। चिराग पासवान को कोई और हथकंडा अपनाना पड़ेगा विधानसभा चुनाव से पहले, ताकि कम से कम पासवानों को तो अपने तरफ कर लें। अब चूंकि पासवान जो है ये कह रहे हैं कि ऐसा है कि आप हमारे नाम पे हमको बेच रहे हैं, पासवानों को एक तरीके से बेच रहे हैं, तख्ती लगा के इस बात को लेके घूम रहे हैं। जब आवाज उठाना होता है तब आप मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं इनको भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और एक और बात बता देता हूं, और ये है वो चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये है कि दलितों से न जुड़ पाना। दलितों से जुड़ नहीं पाए चिराग पासवान। चिराग पासवान कोशिश ठीक ठाक कर लेते हैं, लेकिन दलितों से एक कनेक्टिविटी जो बढ़ाना है वो आप नहीं बढ़ा पाए। इसके पीछे के कई सारे कारण हैं। मैं मानता हूं आप बॉलीवुड में रहे हैं, बॉलीवुड वाला जो आप पे असर है वो देखने को भी मिलता है, आपके बात विचार में भी वो सारी चीजें झलकती है और आप बड़े ही बौद्धिक एक नेता लगते हैं, आपकी दमदार छवि देखने को मिलती है। लेकिन एक जो कनेक्टिविटी है ना, वो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आखिरकार दलित आप पे भरोसा क्यों करेंगे? सिर्फ पासवान जाति से हैं इसलिए, या फिर पासवानों को आप रिलेट करते हैं इसलिए, पासवानों को आप समझते हैं, उनके दिल के भावनाओं को समझते हैं, इमोशन को जानते हैं, इस वजह से पासवान आपको रिलेट करेंगे। अगर पासवान की जो अभी समस्याएं हैं, मुद्दा है, आप तो चलिए रामविलास पासवान जी के लड़के हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन कई ऐसे पासवान में लोग हैं जिनके पास खाने की 2 वक्त की रोटी नहीं है, तो आपको उनके भी विचारों को समझना पड़ेगा, वो कनेक्टिविटी जनरेट करनी पड़ेगी, ताकि पासवान आपको समझे कि आप उनके नेता हैं, ताकि दलित आपको समझ जाए कि आप उनके नेता हैं। अब आप दलितों को समझने के लिए उनके बीच रहना, उनके साथ जाना, वो सारे चीजों को अनुभव करना बहुत जरूरी है। आखिरकार लालू यादव को जमीन से जुड़ा हुआ नेता क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो बाकी अपना जो वक्त होता था लोगों के बीच में बिताया करते थे, लोगों के साथ बैठ जाया करते थे, लोगों के साथ बैठ के सतुआ खाना शुरू कर देते थे, तो लोगों को लगता था कि ये तो हमारे बीच का ही है और हमसे कुछ हमारे ही लिए काम करेगा। तो ये एक विश्वास जनरेट कर पाए लालू यादव। तेजस्वी यादव जब आप आगे आते हैं तो लालू यादव का नाम लेते हैं, लालू यादव के ऊपर चुनाव लड़ते हैं, साथ ही साथ यादव के लिए काम करने की बात करते हैं। उनके भाई जो है तेज प्रताप यादव कहते हैं कि यादव वाला मुरेठा बांधेंगे तब ना काम होगा, तो यादव का मुरेठा, इस तरीके का कुछ कनेक्टिविटी ये लोग जनरेट कर पाए जो चिराग पासवान नहीं कर पाए। और चिराग पासवान जब कनेक्शन नहीं जनरेट कर पाए तो लोगों को लगा कि ये मोदी के हनुमान बन सकते हैं, लेकिन मोदी के हनुमान तो बन सकते हैं, लेकिन ये नेता के तौर पे अगर दलितों का नेता कहा जाए तो वो अभी नहीं बन सकते, क्योंकि ये तो इनका सारा फोकस मोदी के हनुमान बनने में है, इनका सारा फोकस जो है वो अलग तरीके की राजनीति करने में है। इसी वजह से चिराग पासवान जो है कहीं ना कहीं दलितों के नेता जो है वो अभी तक नहीं बन पाए। अब चलिए बात करते हैं कि इतना प्रयास किया, इतना कोशिश किया, लेकिन फिर भी दलितों के नेता नहीं बन पाए, अपने पार्टी के खिलाफ गए, यानी बीजेपी जो है इसके ऊपर कुछ नहीं बोल रहा था, बीजेपी के खिलाफ भी गए, तो भी उसके बाद भी भारत बंदी को लेकर इन्होंने भारत बंदी का समर्थन भी किया कि मैं भारत बंद के समर्थन में हूं, लेकिन उसके बाद भी चिराग पासवान कहीं ना कहीं
थोड़े से बैकफुट पे आते हुए नजर आए। मतलब इन्हीं के नाम की तख्ती लटका के पासवान समाज के लोग घूम रहे हैं। तो इस वजह से ये बताता है कि चिराग पासवान उस तरीके से अपने आप को साबित करने में असफल रहे। नेता तो बन गए, लेकिन दलितों के नेता शायद अभी भी नहीं बन पाए, और दलित अभी भी इनमें बहुत सारी वो जो खूबियां है वो तलाशने की कोशिश कर रही है। हालांकि चिराग पासवान ये सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले कितना मैनेज करते हैं, कितना डैमेज कंट्रोल करते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बाकी कुछ और जानकारी होगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ आपको क्या लगता है, चिराग पासवान क्या दलित के नेता बन पाएंगे? क्या दलित उनके ऊपर भरोसा जता पाएगा? क्या पासवान समाज फिर से एकत्रित होकर चिराग पासवान का सपोर्ट करेगा? आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।